हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत करती हूँ और बातें करें में। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी है मुझे। कल की ही खबर है ये। कल रात को स्वाति ने ना मेरे को वीडियो भेजी थी, छोटी छोटी 2 क्लिप। कह रही देखो मम्मी क्या हो गया। उस वीडियो को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूना में बारिश बहुत होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, तो मेरे को लगा उनके कॉलेज में पानी वानी भर गया। उसको देख के ऐसा लग रहा था, उस छोटी सी क्लिप को देख कर। कुछ उसने फ़ोटोज़ भेजी थी, है ना, तो मुझे क्लियर बात समझ नहीं आई। फिर मैंने ऐसे समाचार मोबाइल देखते देखते समाचार मेरे को मिले देखने को। हाँ, उसमें मैंने ये देखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हब है ये आपका इसका यूपीएससी का जो है ना, दिल्ली में 2 हब है। मेन एक मुखर्जी नगर में है, वहाँ हिंदी मीडियम वालों का, मतलब वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की सारे वो कोचिंग सेंटर है। और जो इंग्लिश मीडियम के कोचिंग सेंटर है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। वॉकिंग डिस्टेंस ही समझ लो, इतना पास है। तो वहाँ की खबर थी और इतनी वायरल हो रही थी उस पर, तो मैं लगातार वो खबरें देखती रही। रात के 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। मैं थोड़ी देर बाद देखती अब क्या हो रहा है। तो इतना, मतलब कि उस ओल्ड राजेंद्र नगर में इतना हल्ला मचा था कि सारे स्टूडेंट बाहर निकले हुए थे। हुआ क्या था कि जो बारिश हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ, सड़क पे पानी जमा हो गया बहुत ज़्यादा। और वो पानी जो था वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में ज़्यादातर मैक्सिमम जो बेसमेंट है वहाँ पे लोगों ने क्या करा, लाइब्रेरी खोली हुई है या जिम खोले हुए हैं, ये है वहाँ मेन। तो क्या होता है कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है सारा पानी आ जाता है उसके अंदर बेसमेंट में। तो कल भी यही बात हुई। 6:40 पे स्टूडेंट्स ने कॉल की थी पुलिस को कि बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ स्टूडेंट अंदर फंस गए। तो समाचार के हिसाब से बताया जाता है कि 9 बजे जाके सारे ये लोग आए थे। मतलब कि 5 गाड़ियाँ आई थी फायर ब्रिगेड की, और पुलिस आई, और साथ में जो बचाने वाले होती हैं टीम वो भी आई। तो 9 बजे से उनका अभियान चला। अब बताओ, उसके अंदर कोचिंग में जो लाइब्रेरी थी नीचे बेसमेंट पे, तो उसका नाम था राव कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो उसमें क्या लाइब्रेरी थी वो बेसमेंट में, उसमें पानी भर गया और उसमें बच्चे फंस गए। कहे तो इतना रहे से 30-35 फंसे हैं, बाद में कहते 10-12 बच्चे फंस गए उसमें। हुआ क्या कि फिर वो पानी जो था ना, कहते हैं कि इतना 5 मिनट में इतनी तेज़ फ्लो से मतलब पानी आया। और एक तो जो बेसमेंट में लाइब्रेरी होती है उसमें एक ही रास्ता होता है बाहर निकलने का, और वो भी उसमें भी क्या होता है, फिंगरप्रिंट ऐसे फिंगर से ऐसे करो तभी खुलेगा दरवाज़ा। अगर बाई चांस लाइट चली जाए, जो अंदर फंसे वो अंदर ही रह जाएंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएंगे। मतलब वो उनका सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो एक तो ये गड़बड़। दूसरा ये कि वो पानी इतनी तेज़ी से आया कि बच्चे जो बेचारे पढ़ाई कर रहे थे, बताओ उनकी क्या गलती थी, है। जो पढ़ रहे थे बच्चे वो बेंचों पे खड़े हो गए और उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, पर वो दरवाजे की साइड से पानी आ रहा था और पानी का भाव इतना तेज़ था कि वो फिर पीछे खिसक, मतलब भाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी कुछ बच्चे निकल गए, तो फिर भी उनको ये था कि अंदर भी कुछ बच्चे फंसे रह गए। तो बाद में जब ये अभियान चला, अब मैं रात को ये देख रही थी कि क्या चल रहा है। देखो, हमारे घर के पास की घटना है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे किस बात का है वो बताओ। पीएससी के बच्चे पूरी इंडिया से कहाँ से आते हैं, बेचारे पेरेंट्स इतना इनकी फीसें भरते हैं। तो और वो बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे थे, एकदम से पानी आके काल बन गया उनके लिए, बताओ, है। और बाद में धीरे धीरे करके पानी, पता कि 5 मिनट में 12 फुट पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि इतना गंदा मैला पानी था वो, कि सारे वो अंदर जो उनके बेंच होंगे जो भी कुछ हो, पूरा छत तक ही भर गया वो तो। और जो फंस गए वो बेचारे गए। तो इस तरह करके एक डेड बॉडी निकाली, दूसरी निकाली, लास्ट में तीसरी भी, 3 डेड बॉडी, 3 बच्चे मरे। जबकि लोगों को शक है कि बच्चे और भी ज़्यादा मरे थे। 7-8 एम्बुलेंस आई थी और एक बच्चे की बॉडी को लेके एक एम्बुलेंस जा रही थी। और ये जो अब जो सोशल मीडिया वाले ये सब जो है, पुलिस वगैरह सब ये बात को छुपा रहे हैं, कह रहे हैं 3 ही बच्चों की डेथ हुई है। उसमें से 2 लड़कियां 1 लड़का है, और 2 लड़कियों की उम्र है 25 साल, लड़के की उम्र है 28 साल। बताओ क्या इस दुनिया में उन बेचारों ने देखा, क्या है उनकी गलती, बता दो ज़रा। वो पढ़ाई कर रहे थे और पानी ने उनको आगे निगल लिया। और इसमें गलती किसकी थी? एक तो भाई एमसीडी वालों की गलती थी, और ये जो हमारी दिल्ली सरकार है उसकी है कि बारिश आने से पहले सारे नालों की सफाई होनी चाहिए, वो उन्होंने की नहीं। उसकी वजह से बाहर पानी भरा था ना, और वो सारा पानी बेसमेंट में आ गया। अभी तो किसी भी कहीं भी हो सकता था, बेसमेंट में पानी किसी भी बेसमेंट में आ सकता था, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो एक ही में आया कुदरती, 3 बच्चों की जीवन लीला ख़त्म हो गई। अब इसमें दुख इस बात का है कि मेरी बेटी खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। वो रात को जाती, कभी दिन को जाती थी। और ये बताओ कि देखो 9 तारीख तक वो गई है लाइब्रेरी, इसी महीने की 10 को वो यहाँ से चली गई पूना, कॉलेज में एडमिशन लेने।
अगर मैं उस बात को सोचती हूँ कि काश मतलब मेरी बेटी भी उधर होती तो मुझे मेरी क्या हालत होती। अब उन 3 बच्चों के पेरेंट्स की, जिनके बेचारों के बच्चों की डेथ हो गई है, उनके पेरेंट्स का क्या हाल होगा? कौन है इन सब का जिम्मेदार?